इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। माविश रहती है ना? जी जी, लेकिन इस टाइम तो वो माँ बेटियां बाहर कहीं गई हुई हैं। हम उनसे मिलने आए थे। दरअसल हमें पता चला कि उनकी वालदा बहुत बीमार है। नहीं तो मेरी आज सुबह ही अर्जुमन आपा से बात हुई है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। हम आप साफ साफ कहिए कि रशीद चाचा ने क्या बोला है माविश के बारे में? क्यों बदगुमान हो गई है माविश से? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही मामा। माविश के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जिस ऑफिस में एज ए मुलाजमा काम कर रही है वो वहाँ की ऑनर बन सकती है, सिर्फ भाई से शादी करके। तो फिर इसके रिश्ते को हाँ क्यों नहीं कर रही? वो बहाने क्यों बना रही है इधर उधर के? और सफिया आंटी ने हमें भी ये बताया कि आपकी माँ बीमार नहीं थी, कल ही मिली थी उनसे। आंटी मैं यही कंफ्यूजन तो दूर करने आई हूँ। हमारे जहन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तुम्हारी चालाकी को समझ गए हैं, तुम्हारी सारी चालबाजी को समझ गए हैं। अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। महविश, क्या हो रहा है? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं और कहाँ हैं? खैरियत? इज एवरीथिंग ओके? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं, बस आपको याद कर रही थी तो सोचा आपको फोन मिला लूं। आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसी फ्री हूँ, थोड़ी देर के लिए किसी मॉल में फिर रहा था। मुझे एक मीटिंग में जाना है। तुम बताओ, सुनो, तुम अपसेट क्यों लग रही हो मुझको? मीटिंग में जा रहे हैं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। आप अच्छे मूड से मीटिंग में जाइए। महावेश, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, कुछ पेपर साइन करने हैं मुझे। तो वैसी हो चुकी है। आज मैं निकलूंगा लंदन से, पेरिस में रुकूंगा और फिर कराची इंशाल्लाह तुम्हारे पास। तुम बताओ तो मुझे क्या बात है, परेशान क्यों हो रही हो? हुआ तो कुछ भी नहीं फंसी, बस दिल थोड़ा सा भर आया था, आपको याद कर रही थी। अभी आपसे बात हो गई है ना तो ठीक हो जाऊंगी। आप आराम से अपनी मीटिंग में जाइए और मुझे फ्री होकर कॉल कर लीजिएगा। हे, मिस तो मैं भी तुमको बहुत कर रहा हूँ। अरे नहीं कट रहे दिन मेरे, क्या करूं? I'll be there, बस 2 दिन की बात है। ओके, अल्लाह हाफिज़। All right, I'll see you inshallah. Take care. Bye bye. मामा ने बहुत ज्यादती की है माविश के साथ। उसको एक मौका तो देना चाहिए था ना कि वो अपनी सफाई पेश करती, उसके बाद वो ये फैसला कर लेती कि वो सच बोल रही है या झूठ। और अगर झूठ बोल भी रही है तो क्यों बोल रही है यार? कोई वजह तो होगी ना। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पर एकदम अचानक से माविश की मामा का बीमार होना, उसका इस बात पर झूठ बोलना और फिर मामा का ये रिएक्शन, पता नहीं सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे लगने लगा है कि मामा ने उसको दिल से कबूल नहीं किया। वो बस मौका तलाश कर रही थी कि कब उसका ख्याल मेरे दिल से निकाल दूं, और आज उनको मौका मिल गया, उन्होंने कर दिया ये। भाई ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मामा पे शक कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि मामा माविश को कितना पसंद करती हैं।
कितनी दफा उन्होंने मुझे खुद कहा है, लेकिन शायद माविश का ही दिमाग नहीं मिलता। और भाई मुझे लगता है कि माविश ही तुम्हें दिल से पसंद नहीं करती थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, शुरू में ऐसा था, मैं मानता हूं, लेकिन वो खुद को बदल रही थी, चेंज कर रही थी। खुद उसने तुमसे कहा था ना कि वो खुद को बदल रही है, और आज सबके सामने उसने कहा है कि उसके दिल में मेरे लिए कौन है यार? हेलो अर्शल, मुझे अफसोस है कि कल जो हुआ उसकी वजह से तुम्हारी अम्मी अजबिता और तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से बदगुमानी पैदा हो गई। मैं इस बात की वजाहत करने ही आई थी, मगर तुम्हारी अम्मी ने मुझको मौका ही ना दिया। देखा तुमने? तुम्हारी अम्मी है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, इसलिए उनसे कोई शिकायत भी नहीं। अलबत्ता मैं ये जरूर चाहूंगी कि तुम मुझसे आज कहीं जरूर मिलो, ताकि कम से कम मैं तुम्हारे दिल को अपनी तरफ से साफ कर सकूं। देखा तुमने अस्मिता, मैं कह रहा था ना, हमें एक मौका जरूर देना चाहिए था उसको। मैं भी मिलूंगा उससे। इश्बिता, ये तुम्हारा भाई किधर गया इतनी जल्दी में? माविश का मैसेज आया था उससे, वो अर्शल से मिलके कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है। भाई उसी से मिलने गया है। क्यों? मैंने तो सख्त मना किया ना कि हम अब माविश से कोई राब्ता नहीं रखेंगे, उससे कोई कांटेक्ट ना करे। क्यों गया है उससे मिलने? फोन करके बोलो जल्दी वापस आए। नहीं मामा, भाई नहीं रुकेगा। वो माविश से पागलपन की हद तक प्यार करने लग गया है। बेटा, ये लड़की अर्शल से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। तुम उसको समझाने की कोशिश करो ना, उसको इस्तेमाल कर रही है। पर मामा, किस मकसद के लिए? नहीं मारो, तुम बच्चों के सामने उनके बाप की किरदार कशी मत करो। बेटा, माविश क्या खेल खेल रही है ना, वो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, लेकिन माँ होते हुए ना मजबूर हो। तुम बच्चों को अभी कुछ बता नहीं सकती, बस मुझ पे भरोसा करो और अपने भाई को समझाओ ये लड़की उसके लिए अच्छी नहीं, उसे दिल से निकाल दे, वरना इस घर में आगे जाके बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान, और मैं उस तूफान से बहुत डर रही हूँ। असल मैंने तो बताया था ना, मेरा बाप मेरी माँ को बहुत मारता पीटता था, गंदी गंदी गालियां देता था। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी, जानवरों की तरह मेरी माँ को मार पीट के उसे तलाक दे दी। शायद 7-8 साल की थी उस वक्त। सारी रात मैं और मेरी माँ सड़क में अंधेरे में खड़े रहे। ना हमारी जेब में कोई पैसा था और ना ही सर छुपाने की कोई जगह। बहुत खौफनाक बात है ये। हाँ सर, वो रात शायद मैं सारी जिंदगी फरामोश ना कर सकूं। मम्मा को खुद समझ नहीं आया था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उनकी एक दोस्त है अर्जुमंद आपा, आखिरकार वो उनके पास चले गए। अर्जुमंद आपा ने ना हमें सिर्फ सर छुपाने की जगह दी, बल्कि अम्मी को वापस जीने का हौसला भी दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर अर्जुमंद आपा ना होती तो शायद
अम्मी मुझे लेके उस रात खुदकुशी कर लेती। इस दुनिया में नेक लोगों की कमी नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो ऐसा। दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत से हैं और अर्जुमंद आपा उनमें से एक है। अर्जुमंद आपा के इतने सारे एहसानात हैं हमारे ऊपर के शायद अगर वो अम्मी से कुछ मांगे तो अम्मी उन्हें इनकार नहीं कर सकेंगी। इनकार कैसा? अर्जुमंद आपा का एक बेटा है यासिर। वो चाहती है कि मैं यासिर से शादी करूं। ये यासिर वही है ना जिसके नाम का खत तुम दरवाजे पे लगा के गई थी? यासिर एक बहुत अच्छा लड़का है, शायद मुझसे मोहब्बत भी करता है। हो सकता है कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती, मगर क्या? मगर फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गए अरसल। जब से मैं तुमसे मिली हूँ पता नहीं क्यों मैं यासिर को उस नजर से देख ही नहीं सकती। बस यही वजह थी मेरे इतना डिले करने की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यासिर और उसकी अम्मी को कैसे इनकार करूं। एक मिनट, ये देखो, ये हार जिस दिन तुमने मुझे गिफ्ट किया था उसी दिन ये इयररिंग्स भी मुझे यासिर ने गिफ्ट की थी। इसी में इत्तेफाक है और मालूम पड़ता है कि ये दोनों चीजें एक ही सेट की हैं। मैं यासिर को जानता हूँ। जब वो ये इयररिंग्स खरीद रहा था तो उसको देख के ही हार लेने का फैसला किया था। शायद अब तुम्हें यकीन आ जाए कि झूठ नहीं बोल रही। देखा इरफान साहब आपने, आखिर ये बात साबित हो गई कि माविश बीवी झूठ बोल रही थी। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? क्यों इल्जाम लगा रहे हैं उस पे? साहब, कल मैं बेगम साहिबा और उनकी बेटी माविश बीवी के घर गए कि तबीयत पूछने, तो दरवाजे पर एक पर्चा लगा हुआ था कि वो अपनी मम्मा को लेकर हॉस्पिटल जा रही हैं। लेकिन बेगम साहिबा ने जब सामने वाली पड़ोसन से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अरे हो सकता है कि पड़ोसियों को ना पता हो। वैसे चाचा, आजकल पड़ोसियों को यह भी नहीं पता होता कि उनके बराबर में कौन रह रहा है और उसके नाम क्या है। इरफान साहब, आप भी बहुत भोले हैं वैसे। अरे साहब, पड़ोसन ने उन्हें बताया कि मेरी तो माविश की मम्मा से कल सुबह ही मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल ठीक ठाक है। माविश बीवी तो ऑफिस ना आने के लिए उनकी बीमारी का बहाना कर रही है। मेरी अम्मी के बीमारी का बहाना, ऑफिस ना आना, तुम्हें वाज़ेह तौर पे जवाब ना देना, सबकी वजह यही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उन्हें कैसे इनकार करूं। कल सुबह में उन लोगों की कॉल आई कि हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं, रिश्ता लेके, मिठाइयाँ लेके, बात पक्की करने। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने अम्मी से कहा कि हाँ बीमार होने का नाटक करें और वक्ती तौर पे बेड पे लेट जाए। मैं इसी बहाने घर से बाहर चले जाऊंगी दवाई लेने के लिए, और जैसे ही वो लोग आएंगे तो इस किस्म का माहौल देख के शादी की बात नहीं करेंगे। वो लोग तो आए नहीं, लेकिन तुम आ गए। तुम्हारे जाते साथ ही उनकी कॉल आ गई कि हम लोग आ रहे हैं मिठाइयाँ लेके।
मुझे फिर समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने अस्पताल का बहाना बना के अम्मी को बोला आप चले, और मैं घर से चले गई वहां पे, इसीलिए मैंने यासिर के लिए लेटर छोड़ दिया था। अरे यार, तो ये बात थी। हाँ अरसल, यही बात बताने तो मैं तुम्हारे घर आई थी, लेकिन वहां तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ जो सलूक किया। माविश, मैं मामा की तरफ से तुमसे माजरत कर रहा हूँ। प्लीज किसी गलत फहमी का शिकार मत होना। वो खुद तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं। देख लिया मैंने, अच्छे से अंदाजा हो गया कि कितनी मोहब्बत करती हैं। माविश, मैं खुद मामा की तरफ से तुमसे माजरत कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज भूल जाओ। नहीं अरसल, आप माफी मत मांगिए। तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आपको इस तरह से सबके सामने एम्बैरेस किया और आपको एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जहां एक तरफ आपकी अम्मी और दूसरी तरफ मैं। नहीं, तुमने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। मैं मामा को बता दूंगा, उनका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ हो जाए। लेकिन तुम्हारा फैसला क्या होगा, मैं या यासिर? अगर मुझे यासिर के हक में ही फैसला करना होता तो मैं चीजों को इतना डिले क्यों करती। मैं तो बस अपने अंदर हिम्मत नहीं पैदा कर पा रही कि हरजिमंद आपा के इतने एहसान होते हुए मैं कैसे इनकार करूं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो अरसल, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम काफी बड़ी है, लेकिन मैं इसका हल निकाल लूंगी, चाहे जितना भी वक्त लगे। उसकी माँ बीमार बिल्कुल नहीं थी, उसने झूठ बोला था मुझसे, और जब मैंने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने कहानी ही बदल दी। कहानी? कैसी कहानी? मुझसे कहने लगी कि मेरी तो माँ चाहती नहीं कि मैं अरसल से शादी करूं, वो चाहती कि मैं अपने कजिन से शादी करूं। अरे ये क्या बात हुई? हो सकता है ऐसे ही हो, ऐसी चीजें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है, झूठ बोल रही है हमसे। मैं तो समझती हूँ कि उसने अरसल को अटकाए इसलिए रखा है ताकि वो आपके करीब हो जाए। खताकार हूँ, खताकार हूँ। हेलो, तुम्हारे गले का साइज क्या है? गर्दन का नाप? क्यों, फंदा बनवाना है तुमने? तुम्हारा गला दबाने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी। फिलहाल तो काफी बोर हो रही थी तो एक मॉल में आ गई। मेंस वेयर की दुकान में खड़ी हूँ, एक शर्ट काफी अच्छी लग रही है, सोचा तुम्हारे लिए खरीद लूं, बस इसीलिए पूछ रही थी। तुम्हारी पुरानी शर्ट्स देख देख के ना मेरा दिल खराब होना शुरू हो गया। चलो मुफलिसी सही, हमारे काम तो आई, इस बहाने तुम्हें इस गरीब का ख्याल तो आ गया। हाँ, गरीबों को खुश रखने से अल्लाह मियाँ भी खुश होते हैं। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। वैसे अगर बोर हो रही हो तो मैं तुम्हें पिक करने आ सकता हूँ, हम कहीं बाहर जा सकते हैं। वैसे तो मैं काफी बिजी हूँ, मगर तुम्हारे लिए टाइम निकाल ही लूंगा। आपकी इतनी जेनरस ऑफर का बहुत शुक्रिया, मेरा तो दिल खुश कर दिया आपने। लेकिन अभी ना मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारूं। बस थोड़ी देर तुम्हारे लिए शॉपिंग करके टाइम किल कर लूंगी,
उसके बाद मेरी बॉस की कॉल आ जाएगी। बॉस की कॉल तो आ गई। अच्छा यासिर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय। हेलो फसी, जल्दी से बताएं आपकी मीटिंग कैसी रही? भावेश मीटिंग तो अच्छी रही, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी अपसेट होने की वजह क्या थी? छोड़िए ना फसी, आप इतनी दूर परदेश में बैठे हैं, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। मैं कैसे छोड़ दूं? परदेश में होने से कुछ नहीं होता। यहाँ मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे वजह से परेशान हूँ। क्या हो गया है? Why don't you tell me? अच्छा, अगर आप इतना इसरार कर ही रहे हैं तो सुनिए, आपकी मिसेस ने मुझे अपने घर बुलाया था और मुझे इतना जलील किया कि मेरा तो दिल कर रहा था जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। What? क्या कहा उसने? लेकिन ये जमीन, ये भी हम गरीबों को सिर्फ तभी अपनाती है जब हम मर जाएं। फसी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे पता था आप परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपसे छुपा रही थी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस बुढ़िया ने आप पे कितना काबू किया हुआ है। ये बात नहीं है, तुम मुझे बताओ कि उसने हमारी बेइज्जती क्यों की? और अरसल और श्वेता कहाँ थे उस वक्त? ही तो रोना है असल कि अगर उसने मुझे अकेले में जलील किया होता ना तो शायद मैं उसे एक पागल बुढ़िया समझ के बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन उसने तो बाकायदा प्लानिंग की हुई थी मुझे इश्बिता और अरसल के सामने जलील करने की। क्या क्या नहीं कहा उसने मुझे, मैं आपसे क्या कहूँ। बहुत बेइज्जती की मेरी। और आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं भी कैसी हूँ। कोई मुझे एक अल्फाज भी कहता है ना तो मैं पूरा सफा भर के उसकी बेइज्जती करती हूँ। लेकिन आप यकीन कीजिए, सिर्फ आपकी खातिर कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं भी आपसे, बस यही सोच के मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये खून का घूंट पी गई मैं। सॉरी फसी, मैंने आपका मूड खराब कर दिया ना। अच्छा चलो छोड़ें आप इन बातों को। आप मुझे बताएं कि फ्रांस कब जा रहे हैं? आज मैं लंदन में हूँ, कल पेरिस के लिए निकलूंगा। शायद 1 से 2 दिन वहाँ रुकूं। फिर मैं कराची आता हूँ, मैं सब सॉर्ट आउट कर लूंगा। तुम मत घबराओ। चले, अपना ख्याल रखिएगा और परेशान मत होइएगा। I'll see you inshallah. Bye bye. तुम खुद ही बताओ इश्बिता, जो लड़की इतना खुल कर साफ साफ बता दे, मेरे पास कोई वजह है उस पर शक करने की? भाई, माविश आपसे पहले की मेरी दोस्त है और अगर उसका कोई ऐसा सीन होता उसके कजिन वगैरह के साथ तो मुझसे जरूर डिस्कस करती। तुमने खुद ही तो कहा था वो तुम्हारे साथ पढ़ती जरूर थी लेकिन दोस्ती नहीं थी। तुम्हारी और उसकी दोस्ती मेरी मुलाकात से कुछ दिन पहले हुई है यार, तुमने बताया तो था। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मामा की बातें अब सच्ची लगने लग गई हैं। माविश इतनी सिंपल नहीं है भाई जितनी वो मुझे पहले लगती थी। तुम भी अम्मी की जबान बोलने लगी ना? ऐसा क्या देखा है तुम्हें उसमें जो वो सादा और सिंपल नहीं लग रही तुम्हें अब? कल मामा ने जिस तरह उसको बातें सुनाई और जिस तरह उसकी बेइज्जती की और उसने आगे से सुन ली, भाई ना ही उसकी नेचर है ना ही उसका स्टाइल। आई नो हर। और जिस तरह उसने आगे से लड़कियों की तरह रोना धोना किया, भाई ऐसी तो वो बिल्कुल ही नहीं है। अगर वो ऐसा करे भी तो महज सिर्फ अगले को बेवकूफ बनाने के लिए। बस यार, तुम्हें हो ना हो, मुझे महाविश पर पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है। मैं ये जानता हूं कि वो कम से कम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। और हाँ, कुदरत भी एक तरीके से उसकी सच्चाई फराहम कर रही है।
कुदरत, क्या मतलब? मतलब ये कि वो जिस लड़के का बता रही थी उसको मैं जानता हूँ। कैसे? मैं महाविश के लिए नेकलेस लेने गया था। वहां वो लड़का भी था, वो यासिर। वो महाविश के लिए इयररिंग्स लेने आया हुआ था और वो शॉपकीपर को बोल रहा था कि मैं अपनी फियांसे के लिए ले रहा हूँ। वो इयररिंग्स मैंने देखे हैं महाविश के पास। इसके बाद कोई वजह ही नहीं रहती शक करने की। पर भाई बस ठीक है ना यार, इनफ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है, पता है। सारे अम्मी की जुबान बोलने लगे। ये तो सीरियस हो जाता है हर बात पे। कौन सी शर्ट बेटा? कोई शर्ट पर नहीं ली मैंने तुम्हारे लिए। हाँ अरे भावेश, तुम यकीन करो, अभी कल ही मुझे कह रही थी कि अम्मी देखे ना, ये यासिर कितना भुलक्कड़ है, मैंने कब से उसके लिए शर्ट्स ली हुई, आया ही नहीं लेने। अच्छा जाओ, चलो लेके आओ। आप भी ना, लेके आती हूँ। दरअसल काम का बर्डन इतना ज्यादा हो चुका है कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं है मुझे। जाहिर है तुम्हारी भी तो जिम्मेदारियां इतनी हैं। पकड़ो। अरे अब कल पहले ना शायद अच्छे ही लग जाओ। भावेश ये क्या तरीका है? क्या हो गया अम्मी? तो आप तो बात बात पे सीरियस हो जाती हैं। खुश हो जाओ, एक तो गिफ्ट दिया और ऊपर से शक्ल बना के बैठा हो। मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, आप दोनों जरा मुझे प्राइवेसी दे दें प्लीज। भावेश ये है ही बदतमीजी, इसे समझाना फजूल है। अच्छा मैं चलता हूँ। बेटा क्या इसकी बातों का बुरा मन नहीं। अपना ख्याल रखो। हेलो आविश, सर आप कराची पहुंच गए? हाँ अभी पहुंचा। सुनो मैं ज्यादा देर बाद नहीं कर सकता, फैमिली आ रही है कहीं। कल हम लोग लंच के लिए कहीं मिलने? जरूर मिलेंगे। मैं भी। अब अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भावेश यासिर चला गया? जी हाँ चला गया। ये कोई तरीका है तुम्हारा उससे बात करने का? देखो बेटा, मर्द जो होते हैं ना, उनके मूड का कुछ पता नहीं होता, कब किस मूड में है वो। और तुम्हें जरा यासिर से बात करते हुए सोच समझ के बात करनी चाहिए, इसलिए कि वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। अम्मी मैंने ऐसी कौन सी बात की है जो यासिर गलत मतलब ले सकता है? यही बात कि मेरे बॉयफ्रेंड का फोन आ रहा है, अब तुम जाओ, ये कोई तरीका है? अम्मी यासिर को अच्छे से पता है कि मैं मजाक कर रही थी। अम्मी अगर मुझे 0.1% भी शक होता ना कि यासिर इस किस्म का शकी इंसान है, तो मैं कभी भी उसके लिए हाँ नहीं करती। मेरे और यासिर के दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है ना, वो बहुत पक्का है। देखो ये जो एतमाद के रिश्ते होते हैं ना, ये जितने मजबूत होते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा नाजुक। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं और आपको समझाना तो ना दिमाग खाली करने के बराबर है। मैं जा रही हूँ अंदर। नहीं इस लड़की को कब समझ में आएगा। How was your trip? Oh, the trip was wonderful, very successful. तुम्हारी मामा की दुआएं मेरे साथ रहती हैं। जो डील्स मैं करने गया था वो तो साइन हो ही गई, लेकिन कुछ मुझे लीड्स मिली हैं जिन पे आपको काम करना है। And if you work on them successfully and do something good, फिर आप अपनी स्पोर्ट्स की मॉडल खरीद सकते हैं। Really? That's great news. दफ्तर की क्या हाल है? All in control? जी बाबा, समझ आ गया सारा। दिल लग रहा है तुम्हारा काम में? जी बाबा, और सब कुछ भाई ने संभाला है। माविश एक दिन ऑफिस नहीं आई। वो माविश की मदर की तबीयत अच्छी नहीं थी तो उनके साथ बिजी थी, लेकिन वो घर से तो कंट्रोल कर रही थी ना। आई मीन घर से चीजों को संभाला हुआ था। शी वाज इन्वॉल्वड ना, राइट? बिल्कुल करती रही, बिल्कुल। तो उससे क्या पूछने वाली थी? तुमने कुछ पूछा था उससे? घर जाके सुकून से बात करेंगे। सरप्राइज! मैंने कहा था ना कि एक नेकलेस कम है, पूरी ज्वेलरी शॉप तुम्हारे लिए ले आऊंगा।
कैसा है? इट्स ओके। क्या बात है? तुम कुछ सीम लिटिल अपसेट। गाड़ी में तुमने बात नहीं की, कहा था घर जाके कुछ कहना है। हाँ, मुझे आपसे माविश के बारे में बात करनी है। हाँ तो करो, क्या बात है, क्या बात करो। मुझे ये लड़की बिल्कुल समझ में नहीं आती। कौन सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें इस लड़की के बारे में? बुनियादी तौर पे अरसल की पसंद है, वो उसे लेके आया था। हमने उसको ऑफिस में जॉब दी ताकि वो दोनों करीब हो जाएं। मैंने सोचा था कि आपके आने तक वो इतने करीब हो चुके होंगे कि फट उनकी शादी करवा देंगे हम, लेकिन यहाँ पे तो कहानी कुछ उलट गई है। हाँ, मुझे मालूम है। मेरे जाने के बाद महाविश की माँ बीमार हो गई थी और इसी वजह से वो दफ्तर नहीं आई, और शायद इसी वजह से तुम जरा सी। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। मैं खुद गई थी उसके घर उसकी माँ को देखने। उसकी माँ बीमार बिल्कुल नहीं थी, उसने झूठ बोला था मुझसे, और जब मैंने उसे कन्फ्रंट किया तो उसने कहानी ही बदल दी। कहानी? कैसी कहानी? मुझसे कहने लगी कि मेरी तो माँ चाहती नहीं कि मैं अरसल से शादी करूं, वो चाहती कि मैं अपने कजिन से शादी करूं। अरे ये क्या बात हुई? हो सकता है ऐसे ही हो, ऐसी चीजें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है, झूठ बोल रही है हमसे। मैं तो समझती हूँ कि उसने अरसल को अटकाया इसलिए रखा है ताकि वो आपके करीब हो जाए। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, मैंने तो कभी उसको इस नजर से देखा ही नहीं है। मैं हमेशा उसको अरसल की। देखिए फसी, मैं जानती हूँ कि आप बदल गए। You've become a good family man. आप अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं, उनकी खुशियां चाहते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है, आप आज भी उतने ही हसीन हैं जितने आप जवानी में हुआ करते थे, और बल्कि ज्यादा चार्मिंग हो चुके हैं। तभी तो मैं इतनी घबराती हूँ, इतनी परेशान रहती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, प्लीज। मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस बुढ़िया ने आप पे कितना काबू किया हुआ है। महाविश के अंदाजे तुम्हारे बारे में ऐसे गलत भी नहीं। महाविश, हेलो महाविश। हेलो अरसल, मैंने सोचा कि तुम बॉस को लेकर एयरपोर्ट से अभी अभी आए होगे। सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, सोया नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही जनरली। कल ऑफिस आओगी? नहीं अरसल, फिलहाल तो मुमकिन नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं घर पे। मैंने तुम्हें बताया था ना, बस उसी वजह से ऑफिस तो नहीं आ पाऊंगी। लेकिन हम लोग ऑफिस के बाहर मिल सकते हैं। कल दोपहर में तो मैं बिजी हूँ, हम शाम को मिल लेते हैं। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता ना हो। ठीक है, स्वीट ड्रीम्स। अच्छा, मैं तुम्हें कल दोपहर को फोन करके बता दूंगी। बाय। बाय। नन्ना चूजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर
बहुत अच्छा लग रहा है यार, बड़े साहब और छोटे साहब दोनों एक साथ आ रहे हैं काफी दिनों के बाद। जी जी, दफ्तर में सब खैरियत है? जी सर, बिल्कुल एकदम फिट। मुझे सब खबरें मिलती रही कि आप लोगों ने बहुत खुशउस्लूबी से हर चीज को संभाला हुआ था, वक्त पे काम हो रहा था। सर इसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है, ये तो सब अरसल साहब और महविश बीवी की कोशिश है। रशीद चाचा। अच्छा, वो महविश नहीं आई अभी तक? महविश का फोन आया था, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, 1-2 दिन लग जाएंगे उसको। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं होती, इसका ये मतलब नहीं कि इंसान घर जाके बैठ जाए। आप इरफान साहब से कहिए उसको फोन करें कि वो फौरन पहुंचे यहाँ पर, मुझे काम है, मुझे कई चीजों में ब्रीफिंग चाहिए। जी सर। इरफान साहब, आपने देखा, आप देख रहे हैं कि ये बॉस लोग कितने सेल्फिश होते हैं। आपने तो अपनी आंखों से देखा हुआ कि मैंने 18 घंटे तक ऑफिस में बैठ के काम किया है, और इनफैक्ट आप तो इस बात के गवाह भी हैं कि जब बॉस यहाँ पे मौजूद नहीं थे तो मैं घर से बैठ के ओवर टाइम करती थी। लेकिन नहीं, वो बात तो किसी को भी याद नहीं होगी। और जब मेरी कुछ मजबूरियां आ गई तो सबको मैं बुरी लग रही हूँ। कोई बात नहीं, आप सर से कह दीजिएगा कि महाविश आ जाएगी ऑफिस, अपने सारे काम सारी मजबूरियां ना साइड पे रख के वो ऑफिस आ जाएगी। हो जाएगी फिर उनकी मालिकाना आना और ऊंची। नहीं महावेश, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसे नहीं है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया था, इस तरह बिहेव किया उन्होंने। सही कह रहे हैं आप सर, तो ऐसे नहीं है, ये सब ना उनके लुच्चे लफंगे बेटे की शरारत है। आप तो जानते हैं ना कि जब सर मुल्क से बाहर गए हुए थे तो अरसल ही अपने आप को बहुत समझते थे, और मुझे ना, मैं थोड़ा कतराती थी ऑफिस जाने से। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। बस मुझे पता है कि उसने ही ना सर के कान भरे, और मुझे नहीं लगता था कि सर कानों के इतने कच्चे होंगे। अच्छा, मैं भी आती हूँ ऑफिस। चलें ठीक है, ओके बाय। खताकार हूँ, खताकार हूँ। इरफान साहब को कहकर महाविश को ऑफिस बुलवाया, उसके बाद इतनी बुरी तरह लताड़ा है कि बेचारी आंसुओं से रोती ही गई है वापस। तुमने सही कहा मारूफ, महाविश ऐसी लड़की नहीं है जिस तरह मैं उसको समझ रहा था। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। मैं डर गई थी कि कहीं आपके दिल में मेरे खिलाफ बदगुमानी ना पैदा हो जाए। मैं मजबूर हूँ अपने बच्चों की वजह से, वरना कल रात जब उसने ये कहा कि उसको तुम्हारे और मेरे हवाले से कुछ शक है, तो मैं उसको गौर से देखता रहा। मुझे ख्याल आया कि तुम उसके बारे में कहती हो सही, यही ना कि कितनी चालाक बुढ़िया है। खताकार हूँ, खताकार हूँ।